गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे साउंड। ठीक है, तो साउंड क्या है? साउंड इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है, विच अकर्स ड्यू टू वाइब्रेशंस। ठीक है, तो इस पूरे चैप्टर में हमको यही पढ़ना है कि साउंड कैसे होता है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द स्पीड ऑफ साउंड एंड लाइट, एंड हाउ दिस साउंड प्रोपागेट्स, एंड व्हाट आर द डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स विच कैन प्रोड्यूस साउंड। ठीक है, तो इसमें आपको ये सारी चीज़ें पढ़नी है, ये आपको इस पूरे चैप्टर को इसमें पढ़ना है। उसमें आपको टाइम पीरियड पढ़ना है, एम्पलीट्यूड पढ़ना है। ठीक है, ये चीज़ें हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे। देखिए, सबसे पहला जो है, व्हाट इज़ द कॉज ऑफ जनरेशन ऑफ साउंड। क्या रीज़न है साउंड जनरेट होने का? ठीक है, किस तरह से साउंड जनरेट होता है? तो कोई भी साउंड जो है वो जनरेट होता है ड्यू टू वाइब्रेशंस। अगर कहीं पे वाइब्रेशन हो रहा है, ठीक है, तो उससे साउंड जनरेट होगा। वाइब्रेशन नहीं हो रहा है तो साउंड जनरेट नहीं होगा। ठीक है, जैसे कि आप ड्रम बीट करते हैं, देखिए बहुत सारा आपको एग्जाम्पल्स दिया हुआ है। जैसे कि आप ड्रम बीट करते हैं तो वो जो उसका मेम्ब्रेन रहता है ड्रम का, दैट वाइब्रेट्स, वो इतनी वाइब्रेट करता है। आप देखे होंगे ड्रम जो भी बीट किया होगा वो देखा होगा, या फिर आपके घर में अगर कोई प्लेट है तो प्लेट को आप बीट करिए और उसके ऊपर कागज़ के टुकड़े डाल दीजिए। ठीक है, तो आप देखेंगे जब आप उसको बीट करेंगे तो कागज़ के टुकड़े उछलेंगे, ठीक है ना, जंप करेंगे। इसका मतलब है कि उसमें वाइब्रेशन हो रहा है उस मेम्ब्रेन पे, तब साउंड प्रोड्यूस हो रही है। चाहे आप फ्लूट है, सितार आप देखे होंगे, सितार या गिटार, उसके जो स्ट्रिंग्स रहते हैं, वायर जो रहते हैं, उसको हम वाइब्रेट करते हैं तो वहाँ से साउंड प्रोड्यूस होती है। अब आपके मन में आएगा कि मैम तो फिर हम लोग कैसे बोल लेते हैं, हमारी साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है, हमारे अंदर तो कुछ भी वाइब्रेट नहीं हो रहा है। तो ऐसा नहीं है, आपको दिख नहीं रहा है। आप अभी बड़ी क्लास में जाएंगे तो आप पढ़ेंगे जो हमारा वॉइस बॉक्स है ना, लैरिंग्स, जिसको कि लैरिंग्स बोलते हैं, जो हमारा वॉइस बॉक्स है वो साउंड प्रोड्यूस करता है। उसमें वाइब्रेशन होती है, उसमें दो मसल्स लगी रहती हैं स्ट्रिंग टाइप की, जो कि जब हम सांस लेते हैं और बोलने की कोशिश करते हैं तो वो वाइब्रेट करती हैं, और वाइब्रेशन की वजह से ही साउंड प्रोड्यूस होता है। ठीक है, कहीं पे भी साउंड प्रोड्यूस होगा बिकॉज ऑफ वाइब्रेशंस। ठीक है, चाहे आप वाइब्रेशन ड्रम में देखें, ये देखिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट दिया हुआ है, फ्लूट है, गिटार है, ड्रम है, और आपका सितार है, हारमोनियम है। हर जगह पे वाइब्रेशन कहीं ना कहीं प्रोड्यूस हो रहा है, चाहे आपको दिखाई दे या ना दे। उसी तरीके से साउंड प्रोड्यूस्ड बाय ह्यूमन में जो साउंड प्रोड्यूस हो रहा है वहाँ पे भी देखिए वॉइस बॉक्स है, वॉइस बॉक्स लैरिंग्स, मैंने आपको पहले ही बताया। ठीक है, helps us to produce sound. The voice box has two vocal cords. दो vocal cord होते हैं वॉइस बॉक्स में, stretched across it, जो कि एक दूसरे के ऊपर stretched रहते हैं। They are stretched across the voice box in such a way that there is narrow gap or slit between them. Air can pass through the slit. मतलब इस तरह से stretched रहते हैं कि उनके बीच में एक narrow स्लिट रहता है, गैप रहता है, और जहाँ से एयर पास होता है और जिससे कि साउंड प्रोड्यूस होता है। एयर पास होने की वजह से जो है वहाँ पे वाइब्रेशन होती है और साउंड प्रोड्यूस होता है। द मसल्स कैन पुल, देखिए यहाँ पे देखिए आप अंदर, द लंग फोर्स एयर थ्रू द स्लिट बिटवीन द वोकल कॉर्ड एंड दिस मेक देम वाइब्रेट टू प्रोड्यूस साउंड। द ह्यूमन बॉडी हैज़ मसल अटैच टू द वोकल कॉर्ड्स। दीज मसल्स कैन pull the attached ligaments and make the vocal cord tighter or loosened up, थिनर एंड थिकर। ठीक है, ये जो चेंज आ रहे हैं वोकल कॉर्ड्स में, इसकी वजह से साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। मतलब जो एयर अंदर जा रही है वो दोनों वोकल कॉर्ड्स को वाइब्रेट कर रही है, उसको थिन या थिक बना रही है, टाइट या लूज कर रही है, जिसकी वजह से वो वाइब्रेट हो रहा है, और उस वाइब्रेशन की वजह से साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। डिफरेंट एनिमल्स में भी डिफरेंट साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन्स हैं। जैसे हमारे अंदर लैरिंग्स है, आवर अर्थ हैज अमेजिंगली लार्ज वेराइटी ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स, देयर आर एंडलेस वेराइटीज ऑफ साउंड प्रोड्यूस्ड बाई देम। सम ऑफ देम are very pleasant to our ears, others are not pleasant, while some of them definitely unpleasant. Different types of birds and animals have different mechanism and setups, ठीक है, in their bodies for producing their characteristic sound. ठीक है, अलग अलग एनिमल्स में अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं साउंड प्रोड्यूस करने के लिए। ह्यूमन बींग्स की तरह ही कुछ एनिमल्स में वोकल कॉर्ड होता है, जैसे कि काऊ, ठीक है, डॉग्स, बार्क, कैट्स, म्यू, इन सब में वोकल कॉर्ड होता है जिसकी वजह से साउंड प्रोड्यूस करते हैं। बर्ड्स में एक कार्टिलेज का बना हुआ सिरिंग्स होता है, ठीक है, इन देयर विंड पाइप में सिरिंग्स होता है। याद कर लीजिए, ये आता है 1 मार्क्स के क्वेश्चन में। बर्ड्स में कार्टिलेज का बना हुआ सिरिंग्स होता है जिससे कि वो साउंड प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम लोग को देखिए ये पढ़ना है कि साउंड जो है अपने प्रोपागेशन के लिए साउंड नीड्स मीडियम फॉर इट्स प्रोपागेशन। साउंड को मीडियम चाहिए अपने प्रोपागेशन के लिए।
तो आप देखिए साउंड को कैसे आपको पता चलेगा कि मीडियम चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए एक एक्टिविटी करके दिखाई हुई है कि आप 2 बेल जार ले लीजिए, एक में एयर रहने दीजिए और एक में से एयर रिमूव कर दीजिए और अंदर बेल लगा दीजिए, ठीक है। तो आप जिसमें से आपने एयर रिमूव कर दिया है स्टूडेंट्स, वहाँ पे बेल आप बजाएंगे लेकिन साउंड आपको सुनाई नहीं देगा, और जिसमें एयर है उसमें आप बेल बजाएंगे तो आपको साउंड सुनाई देगा, इट विल बी ऑडिबल, ठीक है। तो इससे पता चलता है कि साउंड नीड्स मीडियम, मतलब कि हवा या उसको सॉलिड चाहिए या उसको लिक्विड चाहिए, या उसको मतलब लिक्विड में भी साउंड प्रोड्यूस हो सकता है, सॉलिड में भी साउंड प्रोड्यूस हो सकता है और गैसियस में भी साउंड प्रोड्यूस हो सकता है, लेकिन जहाँ पे वैक्यूम हो वहाँ साउंड प्रोड्यूस नहीं हो सकता। एक बहुत बड़ा डिफरेंस है साउंड और लाइट में कि लाइट कैन ट्रैवल इन वैक्यूम ऑल्सो बट साउंड कैन नॉट ट्रैवल इन वैक्यूम। साउंड नीड्स मीडियम, क्योंकि वाइब्रेशन चाहिए ना, उसको हम बोलते हैं तो एयर में जो पार्टिकल्स हैं वो वाइब्रेट होते हैं, वाइब्रेट होते 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 वो साउंड अगले तक पहुंचता है, ठीक है स्टूडेंट। तो इस तरह से साउंड नीड्स मीडियम फॉर इट्स प्रोपागेशन, और चूँकि इसको मीडियम चाहिए तो पार्टिकल्स जितने पास पास रहेंगे उसमें उतना ज़्यादा साउंड प्रोड्यूस होगा। तो सबसे ज़्यादा साउंड कहाँ प्रोड्यूस होगा? सबसे ज़्यादा साउंड प्रोड्यूस होगा स्टूडेंट्स आपके इसमें मैक्सिमम साउंड प्रोड्यूस्ड इन योर सॉलिड में। आप देखें सॉलिड लिक्विड गैस आप क्लास 6 में ही पढ़े हैं ना, सबसे ज़्यादा पार्टिकल्स पास पास सॉलिड में रहते हैं, फिर उससे दूर लिक्विड में रहते हैं, तो मैक्सिमम साउंड सॉलिड में प्रोड्यूस होता है, उससे कम लिक्विड में प्रोड्यूस होता है और उससे भी कम गैस में प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो मिनिमम साउंड गैस में प्रोपागेट होता है, मतलब गैस में जितने सॉलिड आप देखेंगे, पटरी पे कान लगा के देखिए, ये सुन रहा है ना, पटरी पे आप कान लगा के सुनेंगे, मतलब जो रेलवे ट्रैक है उस पर आप कान लगा के सुनेंगे तो आपको ट्रेन बहुत दूर दिखाई भी नहीं दे रही है, एयर में उसका साउंड नहीं आ रहा है, लेकिन आप उसके थ्रू आप पहचान सकते हैं, क्योंकि सॉलिड में तेज़ी से प्रोपागेशन होगा, एयर में तेज़ी से प्रोपागेशन साउंड का नहीं हो पाएगा उतनी तेज़ी से, ठीक है। अब अगर साउंड और लाइट के स्पीड में हम कंपैरिजन करें तो आप ये देखेंगे कि लाइट प्रोपागेट्स फास्टर देन साउंड। स्पीड ऑफ लाइट होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। 3 × 10⁸, मतलब 3 लाख मीटर पर सेकेंड, हर सेकंड पे 3 लाख मीटर लगभग वो जा सकता है, 3 लाख से भी ज़्यादा। लेकिन साउंड जो है उसका जो प्रोपागेशन है वो सिर्फ है 330 मीटर पर सेकेंड, सिर्फ वो 330 मीटर पर सेकेंड ट्रेवल कर सकता है, ठीक है। तो इसलिए लाइट जो है वो फास्टर प्रोपागेट करती है इन कंपैरिजन टू साउंड। अब हम देखते हैं एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी क्या होता है। सपोज कि कोई चीज़ वाइब्रेट कर रही है, ठीक है, अगर वाइब्रेट करते हुए आपको दिखाएं, वाइब्रेशन का टू एंड फ्रो मोशन होता है। तो अगर आप पेंडुलम देखेंगे तो इस तरह से पेंडुलम होता है ना, यहाँ पे एक बॉल बंधी होती है पेंडुलम में, ठीक है। तो अगर आप इसको सीधे मीन पोजीशन पे रखेंगे तो नीचे रहेगी, फिर आप इसको वाइब्रेट करेंगे तो यहाँ, आप इसको यहाँ से यहाँ भेजेंगे, फिर ये यहाँ आएगा मीन पोजीशन से, फिर ये यहाँ आएगा, ये इसका एक जो है कंप्लीट हो रही है। तो ठीक है, क्या क्या है ये देखिए। एम्पलीट्यूड क्या है? द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी, the maximum displacement of the vibrating body on either side from its amplitude। जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ले सकता है, मतलब यहाँ से कितनी दूर ये जा सकता है, ठीक है, ये इसकी एम्पलीट्यूड है। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट टेकन बाय द वाइब्रेटिंग बॉडी, यहाँ से यहाँ कितनी दूर जा सकता है, और जितना यहाँ से यहाँ जाएगा उतना ही यहाँ से यहाँ भी जा सकता है, दिस इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड, ठीक है। अब टाइम पीरियड क्या है? It also observed that vibrating body completes one cycle of to and fro motion in a fixed interval of time. This interval is a time period। अब ये यहाँ से यहाँ इतना जो है कितनी देर में कंप्लीट करता है, एक साइकिल, एक 1 2 3, इतना जो है ये कितनी देर में कंप्लीट करता है, दिस इज कॉल्ड टाइम पीरियड। जितना टाइम लगेगा इसको एक साइकिल कंप्लीट करने में, दिस इज कॉल्ड इट्स टाइम पीरियड। A vibrating body completes a fixed number of cycles of vibration in 1 second. This is called its frequency। अब एक सेकंड में ये कितनी साइकिल कर लेगा? In 1 second how many cycles it will complete? This is called its time period। ठीक है, तो ये इसका टाइम पीरियड है, ठीक है। एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन कैन बी मेजर्ड इन द यूनिट्स ऑफ डिस्टेंस। एम्पलीट्यूड जो है हम चूँकि वो हम उसमें डिस्टेंस ही नाप रहे हैं तो उसको हम मीटर से नाप सकते हैं एम्पलीट्यूड को, टाइम पीरियड को सेकंड से, और फ्रीक्वेंसी की एक स्पेशल यूनिट है हर्ट्ज। तो आपको यूनिट सबकी पता होनी चाहिए स्टूडेंट्स, ठीक है। द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज हर्ट्ज, ठीक है। देखिए अब फ्रीक्वेंसी को आप निकाल कैसे सकते हैं, अगर किसी की फ्रीक्वेंसी आपको निकालनी है तो वो ये है आपका कि फ्रीक्वेंसी इज द नंबर ऑफ वाइब्रेशंस कंप्लीटेड बाय टाइम
टेकन, हम कितना वाइब्रेशन जो है वो जो आपका पेंडुलम है वो कितने वाइब्रेशंस कंप्लीट किया और कितने टाइम में कंप्लीट किया। ठीक है, दिस इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी, हर्ट्ज 1/सेकंड। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया इतना, बाकी का हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे।